फिल्म की शुरुआत होती है 2003 में एक जेल के केबिन से, जहां फिट्जरॉय नाम का ये आदमी कोर्टलैंड गेंड्री के पास एक प्रस्ताव लिया आता है। कोर्टलैंड गेंड्री असल में एक मर्डर के जुर्म में 1995 से जेल में है और उसकी सजा 2031 तक चलने वाली है। पर फिट्ज उसे बोलता है कि अगर वो इनके लिए काम करेगा, जो कि बुरे लोगों और टेररिस्ट जैसे लोगों को मारने का काम होगा, तो वो उसकी सजा को कम करवा सकता है। गेंड्री अब एक एलाइट यूनिट सियरा प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाला था और उसका नाम अब 6 होगा, जो कि ग्रे मैन की तरह रहेगा, यानी एक साए की तरह। सीन शिफ्ट होता है 18 साल बाद बैंकॉक में, जहाँ 6 किसी पार्टी में होता है। यहाँ 6 CIA वालों के लिए एक मिशन कर रहा होता है, जहाँ उसे एक आदमी को मारना है। सब कुछ सही चल रहा होता है। 6 CIA वालों के कमांड के मुताबिक अपना टारगेट उस आदमी पर लॉक भी कर लेता है, पर न जाने उसके दिमाग में क्या चुल मस्ती है और वो गोली न चलाकर हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगता है और उस आदमी के साथ यहाँ 6 की जबरदस्त फाइट हो जाती है। और आप अगर नहीं जानते तो बता दूं कि ये फिल्म रूसो ब्रदर्स ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने एवेंजर्स एंड गेम जैसी बड़े मूवी को भी डायरेक्ट किया था। यहाँ 6 उस आदमी को काफी घायल कर देता है। तभी यह आदमी बताता है कि वो भी 6 की तरह सियरा प्रोग्राम का एक हिस्सा था, वो सियरा 4 था। और अभी 6 जिस आदमी यानी CIA के चीफ डैनी के लिए काम कर रहा है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और उससे जुड़े हुए कुछ सबूत इस लॉकेट में यानी पेन ड्राइव में है और वो 6 को वो लॉकेट देकर मर जाता है। तभी डैनी के भी आदमी वहां पहुंच जाते हैं, पर उन्हें उस बॉडी से वो लॉकेट नहीं मिलता और डैनी जब 6 से कॉल करके पूछता है तो 6 भी झूठ बोलता है कि उसने कुछ भी नहीं लिया है और वो उस लॉकेट में रखे इंफॉर्मेशन को चेक करता है और उसे पार्सल कर देता है। डैनी को पता था कि 6 के पास ही वो लॉकेट है, इसलिए उसे अब 6 किसी भी हालत में चाहिए। इस काम के लिए वो मोनेको कॉल करता है लॉयड के पास, जो कि किसी को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा होता है। ये कैप्टन अमेरिका किस लाइन में आ गया भाई। लॉयड डैनी के लिए काम करता है और डैनी उसे 6 के बारे में बताता है और उसे पकड़कर मारने को बोलता है। और क्योंकि फिट्ज और 6 काफी क्लोज थे, तो लॉयड फिट्ज की भतीजी को किडनैप करवा लेता है, इस सोच में कि तब जाके फिट्ज 6 के बारे में कुछ बताएगा। इधर फिट्ज 6 को एशिया से निकालने के लिए अपना एक प्लेन भिजवाता है और अपने दोस्त के फ्यूनरल पर गया होता है, जहां लॉयड आ टपकता है और फिट्ज को धमकाने लगता है कि अगर वो 6 के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा तो अगला फ्यूनरल उसकी भतीजी का होगा। और भतीजी के मुंह में फिट्ज उन प्लेन वाले आदमियों को 6 को मार डालने को बोलता है और यहाँ 6 और इन लोगों के बीच घमासान फाइट हो जाती है और प्लेन भी धीरे धीरे क्रैश होने लगता है। और भाई ऐसी फाइटिंग सीन बस रूसो ब्रदर्स ही दिखा सकते हैं। खैर 6 यहाँ किसी तरह से एक दूसरे बंदे के पैराशूट के थ्रू बच जाता है और वो अभी टर्की में होता है। यहाँ 6 की बात फिट्ज से होती है, जो कि बता देता है कि ये मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि इन लोगों के पास उसकी भतीजी है। यहाँ 6 की बात लॉयड से भी होती है, जो कि उसे चुपचाप वो लॉकेट लौटाने को बोलता है या फिर लॉयड उसका सिर काट देगा। यहाँ फिट्ज लॉयड से बोलता है कि तुम 6 को काफी हल्के में ले रहे हो, तुम उसकी टक्कर लेने के लिए अभी बच्चे हो। पर लॉयड 6 को पकड़ के दिखाने का ठान लेता है और अपने हर एक बंदे को उसे ढूंढने के पीछे लगा देता है। सीन शिफ्ट होता है 2 साल पहले, जब फिट्ज किसी काम से कंट्री के बाहर जा रहा होता है और वो चाहता था कि क्योंकि उसके इतने सारे दुश्मन हैं और उसके जाने के बाद उसकी भतीजी का ध्यान रखने वाला कोई नहीं होगा, तो 6 उसकी सेफ्टी का ध्यान रखे। फिट्ज की भतीजी यानी क्लेयर को दिल की बीमारी थी और एक रात उसके दिल में लगा पेसमेकर काम करना बंद कर देता है। 6 उसे तुरंत हॉस्पिटल लेता है और उसकी जान बचा लेता है। क्लेयर और 6 के बीच एक बॉन्ड बन चुका था और ये बॉन्ड और भी तगड़ा हो जाता है जब उसी रात क्लेयर को मारने एक आदमी घर में घुस जाता है, जिसे 6 मार डालता है। और क्लेयर ये सब देखकर समझ जाती है कि 6 उसे कुछ भी होने नहीं देगा। अब इन सब के बीच एक इमोशनल एंगल भी बन चुका था। प्रेजेंट डे में 6 एक आदमी ढूंढ लेता है जो कि उसके नए पासपोर्ट बना सकता है, पर ये चूतिया उसे बातों में उलझाकर एक ट्रैप में गिरा देता है। ये असल में उस 5 करोड़ के रकम का लालची था जो कि लॉयड ने रखा था 6 के सर पर। ये बात जब लॉयड को पता चलती है कि 6 पकड़ा जा चुका है और वो लोग ही उसके सबसे करीब हैं, तो ये अब उसे पकड़ने जाने लगते हैं। इधर 6 अपने बैग में पड़े सामान से एक एक्सप्लोजिव बना चुका होता है और उस गड्ढे के पानी के पाइप को भी किसी तरह से काट लेता है, जिससे उस गड्ढे में अब काफी ज्यादा पानी भर चुका था। इसी बीच लॉयड भी वहां पहुंच जाता है और जब ये चूतिया अपने इनाम की रकम मांगता है तो लॉयड उसे ये देता है और जैसे ही लॉयड के आदमी उस गड्ढे के पास जाते हैं तो 6 उस एक्सप्लोजिव को उड़ा देता है। यहाँ 6 लॉयड के आदमियों को मार देता है, पर लॉयड उसे पकड़ लेता है बिना ये जाने कि 6 के पास एक ग्रेनेड भी है। 6 बड़ी हिम्मत दिखा के वो ग्रेनेड का पिन वहीं खींच देता है, जिससे लॉयड को भी वहां से कूदकर अपनी जान बचानी पड़ती है। फिर भी लॉयड उसे छोड़ने वाला नहीं था कि तभी लॉयड को पीछे से कोई डांट मारकर बेहोश कर देता है। ये और कोई नहीं बल्कि वही CIA की एजेंट थी
जिसे हमने फिल्म की स्टार्टिंग में देखा था। असल में डैनी ने इसे काम से निकाल दिया था, ये बोलकर कि तुम भी उसके साथ मिली हुई हो। यहाँ ये लड़की सिक्स को भी अपने साथ बेहोश करके ले जाती है। होश में आने के बाद जब ये लड़की पूछती है कि आखिर वो लॉकेट यानी पेन ड्राइव कहाँ है, तो सिक्स बताता है कि वो उसे सिएरा के एक रिटायर्ड बॉस जो कि अभी प्राग में रहती है उसके पास भेजा था, क्योंकि वो भरोसे के लायक है। अब ये दोनों प्राग के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ लॉयड भी बैंकॉक के सीसीटीवी फुटेज को देखकर ये जान लेता है कि सिक्स ने उस पैकेज को कहीं प्राग में भेजा है। तो लॉयड अब फिट्ज के पास पहुंचता है उसे टॉर्चर करने और पूछने लगता है कि आखिर प्राग में ऐसा कौन है जिसके पास सिक्स गया हुआ है। लॉयड को भी अब पता चल चुका था कि सिक्स प्राग में किसके पास जाने वाला है। इधर प्राग में सिक्स और वो लड़की मार्गरेट के पास पहुंचते हैं जिसके पास अब वो पेन ड्राइव था। यही हमें पता चलता है कि आखिर उस पेन ड्राइव में ऐसा क्या है जिसको पाने के पीछे डैनी इतना ज्यादा पागल हो चुका है। असल में डैनी अपने आप को गवर्नमेंट से भी बड़ा बनाना चाहता था, जिसके लिए कत्ल करना, बॉम्बिंग, वो भी बिना इजाजत के, ये सब चीजों का रिकॉर्ड उस पेन ड्राइव में था। इन लोगों की बातें चली रही होती हैं कि लॉयड की पूरी फोर्स मार्गरेट के घर के बाहर आ चुकी होती है और अचानक ही अंधा गोलियां चलाने लगती हैं। वो लड़की मार्गरेट की कार की चाबी लेकर वहां से मदद के लिए चली जाती है और मार्गरेट सिक्स को वहां से निकाल कर खुद अंदर गैस का पाइप चालू करके बैठी हुई होती है। और जैसे ही लॉयड के आदमी वहां पहुंचते हैं एक बड़ा सा धमाका होता है जिसमें मार्गरेट की भी जान चली जाती है। इधर सिक्स को प्राग की पुलिस पकड़ लेती है, पर लॉयड की हर एक फोर्स वहां पहुंच जाती है और पुलिस वालों तक को भी नहीं छोड़ती। ये लोग अब सिक्स को पकड़ने के लिए हर तरफ गोलीबारी करने लगते हैं। इधर सिक्स हथकड़ी से बना हुआ एक सेफ कवर में होता है। लॉयड का कोई भी आदमी उस अकेले हथकड़ी से बंधे हुए आदमी को मार ही नहीं पा रहा होता। तो लॉयड सिक्स को मारने वाले को 1 करोड़ का इनाम देने को बोलता है। तो एक आदमी गाड़ी लिए उस पर कुचलने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर एन वक्त पर सिक्स को एक गन मिल जाती है जिससे उसकी जान वहीं बच जाती है। अब सिक्स एक ट्रैम पर चढ़ जाता है और यहाँ जो एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया है एकदम लाजवाब। सिक्स लॉयड के हर एक बंदे को मारने लगता है और वो लड़की मार्गरेट की बुलेट प्रूफ कार लिए उसके हेल्प के लिए वहां आ जाती है। और आधा शहर तहस नहस होने के बाद वो लड़की जिस तरह से सिक्स को बचाती है वो देखने लायक है। इधर लॉयड की पार्टनर उस पर चिल्लाने लगती है कि उसने जिंदगी में कभी किसी को इतनी बुरी तरह से हारते हुए नहीं देखा होगा। पर अब भी एक लॉयड का आदमी अपने टारगेट यानी सिक्स और उस लड़की के पीछे होता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि धनुष सर होते हैं। हाँ, धनुष सर भी इस मूवी में हैं। सिक्स और वो लड़की एक हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और सिक्स क्लेयर यानी फिट्ज की भतीजी के दिल में लगे पेसमेकर के जरिए उनका भी लोकेशन पता लगा ही लेता है। पर धनुष सर यानी लोन वुल्फ अब भी इनके पीछे लगा हुआ था और अचानक से इन पर हमला कर देता है। अब लोन वुल्फ अकेले इन दोनों पर भारी पड़ रहा था और चाहे वो कहीं भी हो, इंडियन से पंगा लेना भारी पड़ता है। इस बात को साबित करते हुए लोन वुल्फ इन दोनों की पिटाई करके वो पेन ड्राइव लेकर वहां से भाग ही जाता है और सीधा लॉयड के पास पहुंचता है। और क्योंकि सिक्स को भी अब उनका लोकेशन पता था तो सिक्स और वो लड़की भी उस मेंशन के बाहर पहुंच चुके थे। यहाँ लोन वुल्फ को भी पता चलता है कि लॉयड एक छोटी सी बच्ची यानी क्लेयर को भी मारने वाला है, तो उसके भी इरादे बदल जाते हैं। तभी उन पर वो लड़की मिसाइल से फायर करने लगती है और इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर देती है। दूसरी तरफ सिक्स फिट्ज और क्लेयर के पास पहुंच चुका था और सिक्स उन्हें वहां से भगाने लगता है। इसी चक्कर में फिट्ज को गोली लग जाती है और क्योंकि उसे पता था कि अब वो बचने वाला नहीं है तो वो सिक्स को ऑर्डर देता है कि क्लेयर को प्रोटेक्ट करे और उसे एक ग्रेनेड दे दे। सिक्स बिल्कुल वैसा ही करता है और क्लेयर को लिए तालाब में कूद जाता है। लॉयड जब उनका पीछा करते करते फिट्ज तक पहुंचता है जो कि ग्रेनेड का पिन खींचकर उसी का इंतजार कर रहा होता है, पर यहाँ भी साला लॉयड बच ही जाता है। दूसरी तरफ लोन वुल्फ और उस लड़की की फाइट होने लगती है। एंड में आखिर वो फिल्म में भी एक इंडियन बताया गया है। लोन वुल्फ के इरादे बदल चुके थे उस छोटी बच्ची को मारने वाली बात सुनकर। लोन वुल्फ उस लड़की को पेन ड्राइव देकर वहां से जाने लगता है। फिर सिक्स और क्लेयर बोट से भागने वाले ही होते हैं, पर लॉयड किसी तरह से क्लेयर को पकड़ लेता है और उसे एक मेज जैसी जगह पर ले जाता है जहां उसके पास भी एक फ्लेयर गन होती है और वो सिक्स को धमकी देने लगता है कि अपना गन फेंक दो वरना इस लड़की का चेहरा पूरा बिगड़ जाएगा। सिक्स वैसा ही करता है और लॉयड भी आखिरकार क्लेयर को छोड़ ही देता है। अब ये दोनों लड़ने लगते हैं और कुछ ज्यादा ही मार खाने के बाद लॉयड चाकू निकाल लेता है
और सिक्स को काफी ज्यादा घायल कर देता है। पर अपना हीरो कैसे हार मानता, लॉयड को सिक्स आखिरकार दबोच लेता है। पर यहीं हम देखते हैं कि लॉयड की पार्टनर जो है उसे गोली मार देती है। लॉयड यहीं मर जाता है। ये लड़की यानी लॉयड की पार्टनर सिक्स को नहीं मारती और उसे अपने साथ ले जाती है। क्लेयर को भी वो अब कैद करके रख देती है। यहीं हम देखते हैं कि डैनी उस पेन ड्राइव को तोड़ देता है और इन सब कांड का इल्जाम लॉयड पर लगाते हुए डैनी और ये लड़की दोनों बच जाते हैं। वो एजेंट जो सिक्स की मदद कर रही थी वो भी इनके साथ एक डील करती है कि जब तक ये लोग क्लेयर को कुछ भी नहीं करेंगे तब तक वो भी कुछ नहीं बताएगी। अब ये दोनों सिक्स को देखने जाते हैं जिसे इन लोगों ने बेसमेंट में रखा होता है। पर अंदर जाते ही इन्हें पता चलता है कि सिक्स तो वहां सबको मारकर भाग चुका है। सीन शिफ्ट होता है क्लेयर के पास जहां सिक्स पहुंच चुका था और वहां उसे गार्ड कर रहे सबको मारकर क्लेयर को छुड़ाकर वहां से ये दोनों भाग जाते हैं। यही पिक्चर एंड हो जाती है। पर डैनी तो अब भी बचा हुआ है। तो आपको क्या लगता है इसका सीक्वल आएगा कि नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।